के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। 5,000 कर्मचारियों को जिला में दिया जा रहा चुनावों का प्रशिक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ने सभी से की मतदान की अपील। क्षेत्र का समान विकास करवाना रहेगी मेरी प्राथमिकता, बोले मुकेश चंदेल। मतदाताओं का मिल रहा है भारी समर्थन, चुनाव प्रचार के दौरान बोले डिम्पल सैनी। और हिमाचल में बर्ड फ्लू का जारी किया गया अलर्ट, बर्ड फ्लू की दस्तक से लोगों में भय का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के सफल संचालन के लिए मंडी जिला में भी कर्मचारियों को चुनावों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण मंडी जिला के सभी खंडों में 3 बार दिया जाएगा। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के सफल संचालन के लिए मंडी जिला में भी कर्मचारियों को चुनावों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण मंडी जिला के सभी खंडों में 3 बार दिया जाएगा। वह पंचायती राज चुनावों को अंतिम रिहर्सल 15 जनवरी को होगी और इसी दिन पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों की तरफ से रवाना किया जाएगा। इसी के चलते मंडी के विपाशा सदन में मंगलवार को पंचायत चुनावों को लेकर पीठासीन व मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम सदर निवेदिता नेगी व जिला प्रशासन अधिकारी ने सभी अधिकारियों और पीठासीनों को मतदान प्रक्रिया को सक्रियता, निष्पक्षता व सफलतापूर्वक पूरा करने को लेकर निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अधिकारियों द्वारा संबंधित कर्मियों को बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने, मतदान पेटी को व्यवस्थित रूप से खोलने व बंद करने आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला में चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों को 11 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी खंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को अंतिम व तीसरी रिहर्सल के बाद पोलिंग पार्टियां चुनाव करवाने के लिए रवाना हो जाएंगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 5,000 के लगभग कर्मचारियों को पंचायती राज चुनाव 2021 को लेकर रिहर्सल करवाई जा रही है। बता दें कि पूरे प्रदेश में 17, 19 व 21 जनवरी 2021 को पंचायती राज के चुनाव होना तय हुआ है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्य का मतदान होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बीडीसी व जिला परिषद सदस्य का परिणाम 22 जनवरी को घोषित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को 3 ट्रेनिंग्स दी जाती है, 3 रिहर्सल्स की जाती है, जिसमें कि एक रिहर्सल पहले हो चुकी है और इस हफ्ते पिछले कल से अलग अलग ब्लॉक्स में दूसरी रिहर्सल की प्रक्रिया चल रही है। आखिरी रिहर्सल सभी पोलिंग पार्टीज के लिए 15 तारीख को रखी गई है, जिस दिन पोलिंग पार्टीज यहाँ से डिप्लॉय की जाएंगी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए। वो पोलिंग पार्टी जो 15 तारीख को डिप्लॉय किए जाएंगे वो 17 का चुनाव करेंगे, उसके बाद में अगली पंचायत में 19 का चुनाव करेंगे और उसकी अगली पंचायत में 21 तारीख को चुनाव करेंगे। उसी टाइम पे उन तीनों पंचायतों में जहां चुनाव करेंगे, शाम को चुनाव के बाद वहां पर रिजल्ट्स की भी घोषणा करेंगे, रिजल्ट्स भी काउंटिंग करेंगे उसमें। और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शंस होंगे उसके लिए एक प्रक्रिया के माध्यम से बैलेट बॉक्सेस हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जिला मंडी में जो पंचायती राज संस्था के चुनाव करने के लिए 5,000 एम्प्लॉयज इसमें लगाए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग इन 3 चरणों में चली हुई है। और ट्रेनिंग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर करने के लिए, उसमें कोई गलती ना हो, स्मूथ तरीके से इलेक्शंस करवाने के लिए सभी लोग प्रॉपरली ट्रेंड हो, ताकि वो जब वहाँ पर जाए तो अच्छे से इलेक्शन हर पंचायत में करके वहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर करके फिर अगले पड़ाव पे आगे चढ़े। तो ट्रेनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जगह पर हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, हैंड्स ऑन बैलेट बॉक्सेस को लेकर भी ट्रेनिंग की जाए,
तो ये पूरी प्रक्रिया जिले भर में चली हुई है। मेरा इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया में सभी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़कर आगे आए और अपना मत का प्रयोग जिस दिन आपके इलेक्शंस होने वाले हैं 17, 19 और 21 तारीख को वहाँ पर बढ़ चढ़कर आए और अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की दस्तक से लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। चंबा में भी इस बीमारी को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि समय पर बर्ड फ्लू के संकट पर काबू पाया जा सके। कोरोना के बाद प्रदेश में इन दिनों बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। जिला चंबा में भी इस बीमारी को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री राजेश सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू की बीमारी पानी में रहने वाले प्रवासी पक्षियों में पाई जाती है। जो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं और अभी हिमाचल के पौंग डैम में प्रवासी पक्षी आए हुए हैं, जिस कारण हिमाचल में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा जिला में 5 सब डिवीजन में टीमें बनाई गई है, जो जिला के 1003 मुर्गी पालकों और पोल्ट्री पर नजर रखे हुए हैं। एक हटली है, एक लाड़ू है, ये सारे बॉर्डर है हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा के, उनके साथ मिलते हैं। तो हमने ऐसे किया एहतियातन के तौर पे यहाँ पे 3 चेक पोस्ट हमने लगा दी गई है और यहाँ के पर हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी तथा पुलिस के पर्सनल दिन रात वहाँ निगरानी कर रहे हैं। तो उनकी जितनी भी वहाँ आ रही है सारी चेकिंग हो रही है पूरी, उसके चेक होने के बाद हम यहाँ उनको भेज रहे हैं। तकरीबन अब तक कम से कम कोई 30-40 गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ आ गई हैं, उसमें कोई इस तरह का कोई भी मामला देखने में नहीं है। और दूसरा इसकी वैसे जैसे ये डिजीज़ है, बर्ड फ्लू है, जैसे आपको ये पता होगा कि ये बीमारी है आती है, मतलब जो एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स जो मतलब पक्षी है जो बाहर के देश से आते हैं, पौंग डैम से आते हैं, उनमें एक वायरस होता है। जब ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी बीमारी की वजह से जो हमारी नीचे वाली पोल्ट्री फार्म है, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स है, इसमें भी आ सकती है, क्योंकि जो इनकी उड़ती हुई तभी इनकी नीचे गिरती है। तो उनका अंदेशा हमेशा ये बना रहता है कि हमारी जो पोल्ट्री फार्म में आ रही है उसमें ये आ सकती है। इसलिए जो ऐसे उन्होंने पौंग डैम में जो 1 किलोमीटर के लिए टोटली उन्होंने बंद कर दिया है, कोई मूवमेंट नहीं लो हो रही है, कुछ नहीं करने दे रही है। तो इसकी वजह से हमारी एज सच हमारे जिला चंबा में कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड फ्लू का कोई मामला देखने में नहीं है। हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, वो तकरीबन आज तक दिन जैसे आज 12 हो गई है, 12 तक हमने 73 सैंपल्स पूरे इसके किहार वैली सरूनी से वो तीसा और चंबा के लेके हमने जो रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है जलंधर उसके लिए भेजी है। पर अभी तक ऐसा मामला कोई भी नहीं आया जिसमें मतलब डरने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक एडवाइजरी जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब हम लोगों ने जो दी है, हमने सभी मतलब जो अपने जितने हैं डेयरी पोल्ट्री फार्म्स वगैरह है, जहाँ छोटे मोटे जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हैं, जहाँ जिन्होंने जो मीट बेचने का काम करता है, उनको पूरा समझाया गया है कि आपने मीट को कैसे आपने हैंडल करना है ताकि साफ सफाई रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। आने वाले समय में चंबा शहर में रुके पड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए कार्य किया जाएगा और अगले 2 वर्षों में चंबा विधानसभा की तस्वीर विकास के कार्यों के माध्यम से बदली जाएगी। यह बात चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। अगले 2 वर्षों के दौरान चंबा विधानसभा की नई तस्वीर विकास कार्यों के माध्यम से तैयार की जाएगी। यह बात चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने चंबा में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए नगर पंचायत व नगर परिषदों के चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें भारी बहुमतों से जीत दिलवाकर लोगों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल में 3 वर्षों में जनहित कार्यों के साथ साथ विकास कार्यों को बिना भेदभाव से किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। वहीं विधायक ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद में वेडिंग जोन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस जीत के माध्यम से कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है, क्योंकि इससे पूर्व कुछ कांग्रेसी यही कहते थे कि नगर परिषद चंबा के पार्षद कांग्रेस पार्टी के दम पर जीत हासिल किए हुए थे। विधायक पवन नैयर ने कहा कि नगर परिषद चंबा के दायरे में आने वाले वार्ड हरदासपुर व
सुल्तानपुर सबसे बड़े वार्ड है और यहाँ सड़क व स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की आवश्यकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वह जल्द ही इन दोनों वार्डों का खुद दौरा करेंगे। इस मौके पर नगर परिषद के चुनावों में विजय हासिल करने वाले भाजपा समर्थित 8 पार्षद भी मौजूद रहे। और मैं चंबा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक यहाँ चंबा में एक इतिहास रचा है। आज तक चंबा में भारतीय जनता पार्टी की कमेटी कभी नहीं बनी। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और मेरे साथ मेरे कुछ विधायकों ने 8 के 9 विधायकों ने भी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, पार्षदों ने। उस वक्त इन कुछ लोगों का कहना था कि ये तो कांग्रेस की कमेटी है, जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तब इनको पता लगेगा, क्योंकि इन्होंने पार्टी के नाम पे वोट लिए हैं। और मैं एक बार फिर चंबा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह इन्होंने हमें यहाँ पर 11 में से 8 सीटें जो है दी हैं, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और चंबा के लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह उन्होंने हम पर भरोसा दिलाया, हम उस पर खरा उतरेंगे पूरी कोशिश। पूरे हिमाचल में आज मैं अभी सुबह अखबार पढ़ा, 22 नगर परिषद और 18 नगर पंचायतों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। सिर्फ कांग्रेस को 7 नगर परिषद और 3 नगर पंचायतों में जो बहुमत मिला, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे अनिल उर्फ डिम्पल सैनी ने अपने समर्थकों के साथ सकरोहा पंचायत में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मतदान की अपील भी की। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार की रफ्तार को तेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल विधानसभा क्षेत्र के भडियाल वार्ड से जिला परिषद प्रत्याशी अनिल उर्फ डिम्पल सैनी इन दिनों चुनावी प्रचार पर हैं। वे घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने सकरोहा पंचायत में जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्हें लोगों का भारी समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए कहा कि वह चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की जांच परख कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। डिम्पल सैनी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर मैं इस क्षेत्र का एक समान विकास करवाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव जीतने के बाद आप सभी मतदाताओं के साथ विचार विमर्श करके प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे धरातल पर उतारने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। वहीं डिम्पल सैनी ने समर्थन देने के लिए इस पंचायत के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का आभार भी प्रकट किया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। अतिरिक्त उपायुक्त जतिनलाल ने मंगलवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में स्थापित निरोग केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निरोग योजना के तहत स्थापित इस निरोग केंद्र का मकसद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य जांच सुविधा देना है। अतिरिक्त उपायुक्त जतिनलाल ने मंगलवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में स्थापित निरोग केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे आरंभिक अवस्था में ही स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता लग सके और शीघ्र निदान और चिकित्सा मिलने से लंबी अवधि तक रहने वाली बीमारियों से बचाव हो सके। मुख्यमंत्री निरोग योजना के तहत स्थापित इस निरोग केंद्र का मकसद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य जांच सुविधा देना है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि निरोग केंद्र में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के तहत ब्लड शुगर परीक्षण, रक्तचाप परीक्षण इत्यादि और अन्य लैब परीक्षण की सुविधा होगी। इससे आरंभिक अवस्था में स्वास्थ्य समस्याओं का पता लग जाएगा और समय पर उपयुक्त उपचार से बीमारियों से बचाव होगा। उन्होंने कहा कि मंडीवासियों की बेहतर सेहत को समर्पित यह निरोग केंद्र स्वास्थ्य मंडी के निर्माण में सहायक होगा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने निरोग केंद्र के संचालन व यहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। पंचायत चुनावों में मतदाता को अपने मत का प्रयोग विकास करवाने की क्षमता
रखने वाले प्रत्याशी के पक्ष में करना चाहिए। यह बात नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी किशोर वालिया ने कही। पंचायत चुनावों में मतदाता को अपने मत का प्रयोग विकास करवाने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी के पक्ष में करना चाहिए। यह बात नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी किशोर वालिया ने कही। उन्होंने प्रदेश समर्थकों के साथ चंबी पंचायत में जाकर मतदाताओं से इनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैदान में कई प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन अब फैसला मतदाताओं को करना है। उन्होंने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी पूरे क्षेत्र का एक समान विकास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित किया है और अब यदि आप सबका आशीर्वाद मिला तो जिला परिषद का चुनाव जीतने के उपरांत मतदाताओं को विश्वास में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। किशोर वालिया पिछले कई महीनों से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए आचार संहिता लागू होने से पूर्व वह पूरे वार्ड के मतदाताओं को पहले भी कई बार इस संदर्भ में मिल चुके हैं और वोट की अपील एडवांस में ही कर चुके हैं। वालिया का कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर यहाँ के लोगों की समस्याओं को हल करवाने के लिए समय समय पर प्रयास किया है। किशोर वालिया का कहना है कि इन्हें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। भड़ियाल वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे योगेश कुमार का कहना है कि वे इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करवाएंगे। यह बात उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही। वार्ड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। यह बात बल विधानसभा क्षेत्र के भंडियाल वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे योगेश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पांडवों के समय की नलसर झील का सौंदर्यीकरण करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। योगेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मुहैया हो सके और आस्था के प्रतीक यह मंदिर मंडी जिला व प्रदेश में और ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करें। योगेश कुमार पिछले लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं और क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर अपना योगदान देते आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान योगेश कुमार को युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे वे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मंदिर हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक है। इसके साथ साथ धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे हमारे ऐतिहासिक टूरिज्म की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से हमारी नलसर झील, जिसका महत्व जो है वो पांडवों के टाइम से है, मैंने उसके संदर्भ में भी कहा है कि इसे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और धार्मिक आस्था के प्रति जो हमारी भावना है उस झील के प्रति उसको जो उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ में जितने भी हमारे और भी मंदिर है उनको जो है धार्मिक टूरिज्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। क्षेत्र का समान विकास करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, यह कहना है बासा वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे मुकेश चंदेल का। मुकेश चंदेल वर्तमान समय में बासा पंचायत के प्रधान हैं और इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र का समान विकास करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, यह कहना है बासा वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे मुकेश चंदेल का। मुकेश चंदेल वर्तमान समय बासा पंचायत के प्रधान हैं और इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व चरम पे है, जिसमें कई बड़े बड़े योद्धा अपना अपना भविष्य आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में नाचन विधानसभा क्षेत्र के बासा पंचायत के वर्तमान प्रधान मुकेश कुमार चंदेल भी चुनावी समर में उतरे हैं। वे इस बार जिला परिषद वार्ड बासा से चुनाव लड़ रहे हैं। मधुर भाषी मुकेश कुमार चंदेल का पंचायती राज संस्था व समाज सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करने का खासा अनुभव है। वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान घर घर जाकर मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं, जिसमें उन्हें लोगों का खासा प्यार व सहयोग मिल रहा है।
मुकेश कुमार चंदेल का कहना है कि वे जनता के आशीर्वाद से जिला परिषद का चुनाव जीतने के उपरांत क्षेत्र का समान विकास करवाएंगे, वहीं युवा पीढ़ी के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी के लिए एक एकेडमी अपने वार्ड में खुलवाने का प्रयास करेंगे ताकि युवा पीढ़ी इस एकेडमी के माध्यम से अपना भविष्य बना सके। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ क्षेत्र में अभियान चलाएंगे ताकि युवा पीढ़ी नशाखोरी की चपेट से बच सके और उच्च शिक्षा ग्रहण कर राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सके। चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश कुमार चंदेल को युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे वह बहुत ही उत्साहित हैं। जिला परिषद बासा वार्ड 10 से जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आया हूं। मैंने इसके पूर्व भी अनेक सी संस्थाओं में काम किया है। मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के नाते 1992 से संगठन से जुड़ा और अयोध्या आंदोलन से लेकर आज तक संगठन का और पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आज नाचन मंडल भाजपा के महामंत्री के रूप में जिम्मेवारी निभा रहा हूं और पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं इस बासा वार्ड 10 से मेरे को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है और मैं अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में हूं और जो मैंने अपने पंचायत में जो काम किए हैं उन काम के माध्यम से मैं लोगों को अवगत करा रहा हूं कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो आज मेरी पंचायत गोहर विकास खंड में के अलावा पूरे मंडी जिले में भी और हिमाचल प्रदेश में भी जो मैंने विकास कार्य किए हैं वो एक अनूठा उदाहरण हमने पेश किया है। ये सभी तभी संभव हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे माननीय विधायक विनोद कुमार जी के सहयोग से हमने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उस अपने जो कार्य किए मैंने अपने पंचायत में, शेरी पंचायत में, उन कार्यों को एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और उनका वैसा ही कार्य मैं आने वाले समय में इस बासा वार्ड की जो 14 पंचायतें हैं, जो पंचायतें बन के चुन के आएंगी, जो प्रधान बनेंगे, उप प्रधान बनेंगे, वार्ड मेंबर आएंगे, उन सभी के सहयोग से एक सुंदर मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और जनता के बीच में हमेशा एक रहूंगा क्योंकि जहां जहां मैं जा रहा हूं लोगों के बीच में तो जानने में आता है कि जो हमारे जिला परिषद के जो सदस्य हैं कम लोगों के बीच में रहते हैं, परंतु लोगों से मैं एक फिर से आपके माध्यम से निवेदन करने आया हूं कि ऐसा कभी आप उनको मैं ठगा हुआ महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा जनता के बीच में रहूंगा और मैंने पहले भी जो मैंने आपने बताया 29 वर्ष से संगठन और पार्टी का काम कर रहा हूं और जनता के बीच में हूं और उसी सहयोग की कामना करता हूं सबसे। और जो मैंने काम किए हैं, जो मेरा एक लोगों के बीच में आना जाना रहता था, सभी कार्यकर्ताओं के बीच में मिलना जुलना, सभी के परिवारों के सुख दुख में आना, तो एक अच्छा सहयोग सभी की ओर से इस बासा वार्ड की 14 पंचायतों की ओर से मिल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जनता जो बासा वार्ड की है मुझे आशीर्वाद देगी और चुन के जिला परिषद में भेजेगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मंडी जिला में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को स्थानीय अवकाश होगा। यह जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। मंडी जिला में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। बता दें, पहले धर्मपुर उपमंडल में 13 जनवरी को लोहड़ी पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, जिसमें आंशिक बदलाव करते हुए वहां भी अब जिला के अन्य उपमंडलों की तरह मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को ही स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा कैलेंडर वर्ष 2021 में जिला में दूसरा स्थानीय अवकाश 16 सितंबर को सायर पर होगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के तहत हमीरपुर जिला में फ्रंटलाइन वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और पैरामिलिट्री स्टाफ सहित 5235 को वैक्सीन दी जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बानिक ने दी।
मंडी जिला में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। बता दें, पहले धर्मपुर उपमंडल में 13 जनवरी को लोहड़ी पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, जिसमें आंशिक बदलाव करते हुए वहां भी अब जिला के अन्य उपमंडलों की तरह मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को ही स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा कैलेंडर वर्ष 2021 में जिला में दूसरा स्थानीय अवकाश 16 सितंबर को सायर पर होगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस व स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एबीवीपी की हमीरपुर इकाई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के चेयरमैन ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राष्ट्रीय युवा दिवस व स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमीरपुर इकाई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के चेयरमैन ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी और हिमाचल प्रदेश कौशल निगम के संयोजक नवीन शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 55 यूनिट रक्तदान किया और स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। हमीरपुर के गौतम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एबीवीपी के जिला पदाधिकारी सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ ही रक्तदान में भी भाग लिया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर एबीवीपी के द्वारा हर साल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने बताया कि परिषद ने सुजानपुर, नादौन, बड़सर व चक्रमोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को जिला भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विद्यार्थी परिषद इसको प्रत्येक वर्ष मनाती है। आज जिला हमीरपुर में भी राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो विद्यार्थी परिषद मना रही है। आज हमीरपुर महाविद्यालय इकाई और हमीरपुर नगर इकाई के द्वारा आज हमीरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह जिला हमीरपुर की अन्य इकाइयों में भी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, जिसमें सुजानपुर महाविद्यालय की इकाई के द्वारा आज सुजानपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार पिछले कल भोरंज महाविद्यालय इकाई के द्वारा जो है युवा सम्मेलन जो है स्वामी जी की जयंती पर करवाया गया। इसी तरह बड़सर इकाई में बैडमिंटन प्रतियोगिता तथा चकमो इकाई के द्वारा कबड्डी तथा नदौन इकाई के द्वारा बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जिला हमीरपुर की सभी इकाइयां करवा रही हैं। इस मौके पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि आज विश्व को इस कठिन दौर में स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज व राष्ट्र को सुदृढ़ करने की स्वामी विवेकानंद की सोच पर आज सबको अमल करते हुए देश की सेवा करनी चाहिए, ताकि भारत दुनिया में सबसे आगे निकल सके। एक तो आज विवेकानंद जयंती थी, उसको बड़ी धूमधाम से अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने बनाया और कई दिनों से जो ब्लड डोनेशन आज चला हुआ था उसका भी आज समापन हुआ। और जो हमारे विवेकानंद जी थे उनकी विचारधारा के ऊपर, उनकी जो फिलॉसफी के ऊपर और किस तरह जो उनका विचार है और आज के युग में पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में खासकर जब ये कोरोना की महामारी है, देश कठिन हालात से गुजर रहा है और बहुत सारी समस्याएं शायद इस शताब्दी की सबसे बड़ी जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं और किस तरह ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इतने 100 साल पहले उस समय जो विचार दिए थे, जो ज्ञान दिया था, जो नॉलेज दिया था, वो आज किस तरह से व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और किस तरह एक नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम सब मिलकर जाति पात से ऊपर उठकर, रीजनलिज्म से ऊपर उठकर, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर किस तरह हम अपना व्यक्तिगत निर्माण कर सकते हैं और अपना समाज का निर्माण कर सकते हैं और देश का निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट।